धामू और नंदू दो अनाथ थे जो बचपन से ही एक दूसरे के साथी बन गए थे। दोनों जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते थे और वो दोनों एक साथ ही मजदूरी भी किया करते थे, पर दोनों अलग थे। बस अब जिंदगी में बहुत सारे पैसे मिल जाएं, बड़ा घर हो, सारी सुख सुविधा हो और एक परिवार हो जिससे किसी भी चीज की कमी ना हो। तू क्या करेगा अगर तुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो? अगर जिंदगी में मुझे बहुत पैसे मिले ना तो हर गरीब की मदद करूंगा। अरे मेरे दयावान, तूने अपने बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? अब तक तो नहीं। मुझे तो लगता है तेरे बारे में भी मुझे ही सोचना पड़ेगा। अब वो सब तू ही देख। दोनों दोस्त खुश थे। नंदू को बस धामू की एक बात से एतराज था। धामू अक्सर अपने कमाए हुए पैसे गरीबों को दे दिया करता था। अगर तू अपनी सारी कमाई गरीबों को दे देगा तो तेरा भविष्य क्या होगा? देख भाई, जब तक हाथ पैर अच्छे हैं कमा कर मैं खा ही लूंगा, पर ये लोग गरीब हैं, इनकी कौन मदद करेगा? तू मदद नहीं करेगा तो कोई और भी इसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी है, कोई ना कोई कर ही लेगा। हर कोई यही सोचता है और ये बेचारे रह जाते हैं। तुझे कोई नहीं समझा सकता। धामू और नंदू दोनों ही एक घर में रहा करते थे। एक दिन धामू देर से घर लौटा। काश मैं थोड़े और पैसे कमा लेता। भला तुझे पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी? अभी रास्ते में एक बूढ़ी भिखारन मेरे पास आई। बेटा, मेरी थोड़ी मदद कर दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने अपनी जेब टटोली, पर मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था। काश मेरे पास कुछ और पैसे होते, मैं उस बूढ़ी औरत को खाना खिला पाता। तुझे पता है वो बूढ़ी औरत कितनी कमजोर लग रही थी। पक्का उसने कुछ नहीं खाया होगा। ये ले पैसे, जा और उस बूढ़ी औरत को दे दे। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच ही रहा था कि कैसे उस बूढ़ी औरत की मदद करूं, पर तुझे तो मेरा दान धर्म पसंद नहीं, तो तू पैसे क्यों दे रहा है? तेरे लिए। अगर तू उस भिखारिन को मदद नहीं कर पाएगा तो रात भर उसके बारे में सोच सोच के परेशान होगा और मेरे कान खाएगा। तो बस अपनी जान बचाने के लिए मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ। जो भी हो भाई, तुम्हारा धन्यवाद। वो पैसे लेकर धामू दौड़ते हुए उस भिखारन के पास गया। ये लो अम्मा, कुछ खा लेना। पर अभी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना बेटा? थे तो नहीं, पर मैं अपने दोस्त से मांग कर लाया हूँ। धन्यवाद बेटा। देवी माँ तुम्हारा भला करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। धामू पैसे देकर चला गया। धामू देवी का भक्त था। अक्सर वो देवी के मंदिर का काम किया करता था। कल के उत्सव के लिए सारे फूलों की माला बनानी है बेटा। कोई बात नहीं पंडित जी, मैं देर रात तक बैठकर ये मालाएं बना ही लूंगा। अच्छा है दामू, देवी माँ की तुम पर कृपा रहेगी। पंडित जी चले गए और धामू अकेले फूलों को माला में पिरोने लगा। शाम से रात हो गई। धामू अकेला ही लगा पड़ा था। मैं तो थक गया, कुछ देर यहीं सो जाता हूँ। और धामू मंदिर में ही सो गया। धामू के सपने में देवी माँ प्रकट हो गई। माँ, जय देवी माँ। धामू, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माँ, तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन मुझे तो तुम्हें वरदान देना है। तो मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि जिससे मैं जब भी किसी की मदद करना चाहूँ मेरे पास पैसे हों। तथास्तु, तुम्हारा ये बनियान आज से जादुई बनियान है। तुम जब भी किसी की मदद करना चाहोगे तो इस बनियान की जेब से पैसे निकलेंगे। धन्यवाद। धामू की आँख खुली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो हुआ वो सच था या सपना। खैर, सुबह हुई और धामू अपने काम पर जाने लगा। रास्ते में उसे फिर वही भिखारन दिखी। मेरा बनियान सच में जादुई बनियान होता तो मैं इस भिखारी की कुछ मदद कर देता। ये सोचते हुए धामू ने अपने बनियान की जेब में हाथ डाला तो उसके जेब से सच में पैसे निकले। पैसे देखकर धामू चौंक गया। उसने वो सारे पैसे भिखारन को दे दिए। वहाँ से धामू नंदू के पास गया और उसे ये अचंभा बताया। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा ही है तो मुझे भी पैसे चाहिए। दे मुझे पैसे। धामू ने जेब में हाथ डाला पर इस बार उसकी जेब खाली थी। देखा, जादू वादू कुछ नहीं होता, पर पहली बार
मेरी जेब से पैसे निकले थे। मुझे लगता है वो भी तूने सपने में ही देखा था। पर बार छोड़, काम पर लग। नंदू और धामू मजदूरी करने लगे। धामू अब भी जादुई बनियान के बारे में सोच रहा था। ये सब सच था या सपना? और बस तभी एक मजदूर औरत रोते रोते वहाँ आई। मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसे अस्पताल में एडमिट किया है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। सारे मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धामू सोचने लगा, काश मैं इस गरीब मजदूर की कुछ मदद कर सकता। और बस उसने अपनी बनियान की जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से नोटों की गड्डियां निकलने लगी। धामू ने सारी गड्डियां उस मजदूर औरत को दे दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सारे मजदूर चौंक गए कि आखिर धामू के पास इतने पैसे कहाँ से आए। धामू और नंदू दोनों स्तब्ध थे। थोड़ी देर पहले उसकी बनियान की जेब में पैसे नहीं थे। अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं नहीं कहता था कि ये बनियान जादुई है। इससे पैसे निकलते हैं और इस बनियान से तभी पैसे निकलते हैं जब जरूरत होती है। जादुई बनियान ने धामू की इच्छा पूरी कर दी। अब वो हर जरूरतमंद की मदद कर पाता था। राधा चाची और दादी के साथ रहा करती थी। सुशीला राधा से घर का सारा काम कराती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को खाना खिला रही थी। चाची मुझे भी भूख लगी है, एक आलू का पराठा मुझे भी दे दो ना। चल हट, अभी तो तूने खाना खाया था। रात की 2 रोटी रखी है, ले। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, कौन धोएगा उन्हें? राधा उधर से रोती हुई चली जाती है, पर उसकी दादी ने यह सब देख लिया। राधा क्यों रो रही है? दादी, ऐसे ही माँ की याद आ गई। तुझे भूख लगी है ना? पराठा खाना है? चल मेरे साथ, मैं तुझे आज पराठे खिलाती हूँ। किसके खाने हैं वो भी बता दे मुझे, मैं तुझे हर तरह के पराठे खिलाऊंगी। सच में दादी? दादी उसे जंगल में एक पेड़ के पास ले जाती है। राधा, तू पेड़ पर चढ़ जा। क्यों दादी? इस पेड़ पर एक टोकरी में तवा रखा है, उसे उतार कर ले आ। ठीक है दादी, मैं अभी लेकर आती हूँ। राधा पेड़ पर चढ़ जाती है और ऊपर चढ़कर तवा और टोकरी उतार लेती है। दादी माँ, ये कैसा तवा और टोकरी है? और ये पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? बेटा, ये जादुई तवा और टोकरी है। इस तवे पर तुम जिस भी तरह के पराठे बुनकर हाथ रखोगी, तुम्हें वैसे ही पराठे बना कर देगा। और ये टोकरी हमेशा इसके साथ ही रहती है। इस तवे से निकलने वाले पराठे इसी टोकरी में रखे जाते हैं। अगर तुम इससे निकले पराठे को कहीं और रखोगी तो वह नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भी कभी होता है क्या दादी? आज के वक्त में ये जादू वादू कहाँ होता है भला? तुझे विश्वास नहीं होता ना? चल, मैं तुझे तेरे मनपसंद पराठे खिलाती हूँ। बता, आज तू किस चीज के पराठे खाएगी? आज तो मेरा आलू के पराठे खाने का बड़ा मन है। दादी तवे पर हाथ रखती है और वैसे ही उस पर आलू का पराठा आ जाता है। वो पराठे को बराबर में रखी टोकरी पर रख देती है और टोकरी में से राधा को खाने के लिए कह देती है। राधा जैसे ही उस पराठे को खाती है, दादी माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। और राधा पराठा खाती चली जाती है। राधा, ये तवा और टोकरी मुझे एक साधु ने दिया था और कहा था कि इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। मेरा क्या है, मैं आज हूँ तो कल नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तू इस जादुई तवे का इस्तेमाल गरीबों का पेट भरने के लिए कर। ये तवा मैं तुझे दे रही हूँ। तो इसमें मन चाहे पराठे बनाकर गरीबों को खिला सकती है और नए नए भंडारे कर सकती है। राधा उस तवे को ले लेती है और उससे तरह तरह के पराठे बनाकर गरीबों में बांटा करती थी। उन पराठों से वह कुछ पैसे भी कमाने लगी थी। अब उन पराठों की वजह से वो एक नया घर ले लेती है, जिसमें दादी और राधा दोनों रहा करते हैं। दोनों ऐश की जिंदगी जीते हैं।
और साथ ही पराठों का भंडारा करते हैं। यह बात उसकी चाची को पता चलती है। अरे ये क्या, राधा तो अमीर होती जा रही है। आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं सासू माँ ने तो इसको कोई गड़ा सोना तो नहीं दे दिया? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। सुशीला रात को ही राधा के घर की ओर चल देती है और खिड़की से झांकती है तो राधा और दादी उस तवे से पराठे बनाकर टोकरी में डाल रहे होते हैं। अरे ये तो पराठे लगते हैं। यहाँ तो और कई तरह के पराठे भी एक ही तवे पर बन रहे हैं। इसमें ना तो आटे की जरूरत है और ना ही मसाले की। ये तो मेरे बहुत काम आएगा। इससे तो मैं बड़ा व्यापार कर सकती हूँ और रातों रात अमीर भी हो सकती हूँ। मुझे तो ये चुराना ही होगा। जब राधा और दादी सोने के लिए चल देती हैं, पीछे के दरवाजे से आकर तवा उठाकर ले जाती है और घर जाकर वह तवे से कहती है, तवा तवा, मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। जैसे ही वह बोलती है तो तवे पर कॉकरोच रेंगने लगते हैं। अरे भाई, मैंने तो गोभी के पराठे मांगे थे, इसने तो मुझे कॉकरोच ही दे दिए। चलो, शायद इसको गोभी के पराठे बनाने नहीं आते होंगे। अब आलू के पराठे मांगती हूँ। तवा तवा, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तवा आलू के पराठे की जगह बहुत सारे अंडे दे देता है। अरे ये है क्या? अंडे तो छूना भी पाप है मेरे लिए। इस तवे पर अंडे कहाँ से आ गए? अब ये तवा मेरी सुन क्यों नहीं रहा है? वह तवे को उठाती है और गुस्से में आकर जमीन पर मार देती है। तभी तवा एक काला धुआं छोड़ता है जो कि उसके चेहरे पर आकर लग जाता है। अरे अरे, ये कालिक मेरे चेहरे पर कैसे आ गई? ये तो झूठ भी नहीं रही है। अब हाय रे, मेरा सुंदर सा चेहरा। अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। नाश जाए तवे तेरा। तूने मुझे कुछ दिया तो नहीं, पर मेरा मुंह और काला कर दिया। तभी तवा एक भाले का रूप ले लेता है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे इस भाले से कोई बचाओ। अरे भाला रूपी तवा उसके पीछे पीछे चलता है और सुशीला उससे बचने के लिए आगे आगे भागती है और भागती हुई राधा के घर पहुंचती है। माँ जी, राधा, मुझे बचाओ, मुझे इस तवे से बचाओ। अरे मैंने तुम्हारा तवा चुराया था और इसने तो मेरी बुरी हालत कर दी है। मुझे इस तवे से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा दो। तभी राधा और दादी आ जाती है और सुशीला उन्हें सारी बात बताती है और उनसे माफी मांगती है। तवा, तुम हमेशा अच्छे कामों में उपयोग में लाए गए हो, तो तुम इसके लिए इतने क्रूर मत बनो और इसे माफ कर दो। तुम्हारी पहचान एक अच्छे समय के लिए है। अपनी पहचान खराब मत करो और इसे जाने दो। तवा भाले से वापस तवे के रूप में आकर राधा के पास चला जाता है। अब राधा और दादी सभी के खाने का ध्यान रखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं।